जब भी हम कोई नई कंपनी ज्वाइन कर रहे होते हैं तो दिल में एक सवाल ज़रूर होता है कि मैं उस कंपनी में पहले 100 दिन में कैसे इंडिस्पेंसिबल बन जाऊं। उसके लिए मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं एंड प्लीज़ बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब देना, कमेंट्स में नहीं, अपने मन में अपने आप को। जब आपने जॉब ज्वाइन की तो क्या आपका गोल था सेफ रहना या स्टैंड आउट करना? मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि ज़्यादातर लोग ना पहले 100 दिन में केवल सर्वाइवल मोड में काम करते हैं एंड वही कुछ लोग बिना ज़्यादा नॉइस करे, बिना चमचागरी करे इनडिस्पेंसिबल बन जाते हैं एंड हम सब वही इनडिस्पेंसिबल बनना चाहते हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, रिस्पेक्ट, रेलेवेंस एंड लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के लिए काम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें ना बचपन से शायद एक गलत ज्ञान दिया गया है कि बस चुपचाप काम करो, ज़्यादा दिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले ऑब्जर्व करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऑब्जर्व करना गलत है, पर डिसअपियर हो जाना बहुत गलत है। क्योंकि ऑफिस में ना जो दिखता नहीं है वो याद नहीं रहता, और जो याद नहीं रहता वो कभी भी रिप्लेस करा जा सकता है। और हाँ, हार्ड ट्रुथ सुन लो, हार्ड वर्क इज इनविजिबल अंटिल इट इज विजिबल। अगर आप सिर्फ काम कर रहे हो पर कोई नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हो तो आप सेफ नहीं हो, क्योंकि आप इनविजिबल हो। हम सब ने एक पिक्चर तो जरूर देखी होगी, चक दे इंडिया। उसमें हमें शाहरुख खान तो याद ही होगा, राइट? बट उसमें एक लड़की भी थी टीम में। वैसे तो सारी वुमेन हॉकी की टीम थी, बट एक लड़की थी जो स्टैंड आउट करती थी, प्रीति सबरवाल। क्योंकि टैलेंट था, कॉन्फिडेंस था, पर एक प्रॉब्लम थी, एटीट्यूड भी था। उसे टैलेंट की वजह से बाहर नहीं निकाला गया, उसे निकाला गया था क्योंकि वो टीम से ज़्यादा खुद पे फोकस कर रही थी। अब आप बोलोगे अभिषेक, इसमें लेसन क्या है? लेसन सिंपल सा है, इनडिस्पेंसिबल बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको हीरो बनना है। इनडिस्पेंसिबल बनने का मतलब है आपको अपनी टीम का स्तंभ, अपनी टीम का पिलर बनना है। हम में से बहुत सारे लोग तो ना डे 1 से ही गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है नया ऑफिस, नया लैपटॉप, नया आईडी कार्ड और एक लिंक्डइन पे पोस्ट बनाने का मौका भी मिल गया कि एक्साइटेड टू स्टार्ट माय जर्नी विद दिस कंपनी। और फिर लोग या तो ओवर स्मार्ट बन जाते हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दोनों चीज़ें गलत हैं। ओवर स्मार्ट लोग बोलते हैं ये प्रोसेस आउटडेटेड है, मेरी प्रीवियस कंपनी में या कॉलेज में ऐसा नहीं होता था। और अंडर कॉन्फिडेंट लोग यही सोचते रहते हैं कि यार मैं तो नया हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मुझे क्या ही पता है, सीनियर जो बोलेगा वो कर लेंगे। इसी के बीच में एक होते हैं इनडिस्पेंसिबल लोग। वो ये सोचता है कि मैं सीख रहा हूँ पर मैं कंट्रीब्यूट भी तो कर सकता हूँ। यदि आपको इनडिस्पेंसिबल बनना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको एचआर ने दिया था वो एचआर के लिए था, कंपनी के लिए बिल्कुल नहीं था। कंपनी एक्चुअली केयर क्या करती है? कंपनी केयर करती है कि क्या आपके काम से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या आपके काम से आपके बॉस का काम कम हो रहा है, क्या आप जो क्लाइंट की पेन पॉइंट है या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। जो प्रोफेशनल ये समझ जाता है वो प्रमोशन के लिए ना कभी भी पीछे नहीं रहता, उसे ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाती हैं। इनडिस्पेंसिबल बनने का मतलब है कि प्रॉब्लम्स का अनऑफिशियल या ऑफिशियल ओनर बनना। इसी को यदि सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आप ये सोचो कि एक ऑफिस का एनवायरनमेंट या फिर आपके एक घर की पार्टी का एनवायरनमेंट सिमिलर है। वहाँ पे आपका एक ऐसा दोस्त होगा जो इनडिस्पेंसिबल होगा। वो कैसे? आपके बहुत सारे दोस्त आए होंगे, एक जो सिर्फ खाना खा रहा है, एक जो सिर्फ फोटो खींचने में बिजी है, एक जो गॉसिप कर रहा है, और वहीं पर आपका एक दोस्त जो बिना बोले सारे अरेंजमेंट्स भी मैनेज कर रहा है, गेस्ट को गाइड भी कर रहा है, यदि कोई टेक्निकल चैलेंज आ रहा है आपके डीजे में तो वो भी फिक्स कर रहा है। एंड जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो जब आप बैठते हो तो आप सोचते हो यार वो कितना ही इंटरेस्टिंग था, वो कितना मेरा काम कर रहा था। ये वो प्रोफेशनल बन जाता है जो बंदा बहुत काम का लगता है। ऑफिस में भी वही आपका दोस्त इनडिस्पेंसिबल बन जाता है। अब इस 100 डेज को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 30, 30, 30 एंड 10। पहले 30 दिन में करना क्या है? एक्शन नहीं करना,
पहले 30 दिन में आपको बिल्कुल हीरो नहीं बनना, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। आपका काम है सुनना, समझना, ना कि काम को करना, पर साइलेंटली नहीं सुनना है। ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो कि आपको ये दिखा सके कि आप क्यूरियस हो। ये काम इस तरीके से क्यों होता है? इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर ये लेट हो गया तो इम्पैक्ट क्या होगा? ये क्वेश्चंस जो है ना, आपके मैनेजर को एक सिग्नल देता है कि ये प्रोफेशनल सिर्फ टास्क नहीं समझना चाहता, सिस्टम को समझना चाहता है। और जब ये 30 दिन खत्म हो जाए तो अब केवल सुनना नहीं है, अब अगले 30 दिन के लिए आपको अपनी वैल्यू दिखानी शुरू करनी है। अब आप बोल सकते हो कि मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, मुझे देखी तो देखो, मैं इसको थोड़ा बेटर भी कर सकता हूँ, कोशिश करूँ, मैं एक्स्ट्रा फॉलोअप कर लेता हूँ। जब आपका जो माइंडसेट है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो ये एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली विजिबिलिटी बना रहे हो। इंडिस्पेंसिबल लोगों का एक सिंपल सा रूल होता है, चाहे इन्हें काम कम आता हो पर इनको इम्पैक्ट देना जरूर आता है। अब सबने एक सीरीज देखी होगी, टीवीएफ की पिक्चर्स, एक बहुत अमेजिंग सीरीज थी जहाँ पे 4 दोस्त थे, नवीन, जीतू, योगी एंड मंडल। उसमें सबसे लाउड कौन था? अरे नहीं पूछ रहा यार, पर जिस बंदे के बिना काम नहीं होता था ना, काम रुक जाता था, वही इंडिस्पेंसिबल होता है। स्टार्टअप हो या आपकी मल्टीनेशनल कंपनी, लॉजिक सेम रहता है। इंडिस्पेंसिबल लोगों की ना एक क्वालिटी होती है जो उन्हें सबसे अलग करती है, वो होता है उनका इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे अंडररेटेड स्किल है। क्यों? क्योंकि आप इस स्किल से बॉस का मूड समझ सकते हो, टीम का प्रेशर समझ सकते हो, कब बोलना है कब चुप रहना है ये समझ सकते हो। जो प्रोफेशनल सिर्फ लॉजिक यूज करता है वो स्मार्ट तो हो सकता है, बट जो प्रोफेशनल लॉजिक के साथ इमोशंस भी यूज करता है वो पावरफुल होता है। हम इतनी बात कर रहे हैं इंडिस्पेंसिबल होने की, बट कुछ लोग कहेंगे सर मुझे लगता है मैं डिस्पेंसिबल हूँ। तो डिस्पेंसिबल लोगों की गलतियाँ क्या होती है? वो ना सिर्फ यस बॉस बनना चाहते हैं, सिर्फ कंप्लेंट करते हैं कि ये प्रोसेस ऐसा क्यों है, ये प्रोसेस ऐसा क्यों नहीं है। क्रेडिट लेने में जल्दी करते हैं और ब्लेम लेने में बहुत स्लो होते हैं। उनकी मेंटालिटी होती है मेरा काम खत्म तो मैं गायब। ऑफिस में काम खत्म नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ आप अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो। और ऐसे ही लोग कंपनी में डिस्पेंसिबल होते हैं। वहीं पर एक और माइंडसेट होता है कि लोग कहते हैं मुझे कि यदि मैं इंडिस्पेंसिबल हूं तो इसका मतलब है मैं ओवरवर्कड हूं। भाई बिल्कुल नहीं। इंडिस्पेंसिबल लोग थकते नहीं, वो रिप्लेस नहीं होते। ओवरवर्क करने का मतलब है कि शायद आप हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। स्मार्ट वर्क प्लस राइट विजिबिलिटी ही आपको लीडर बनाता है, एंड वही लीडर आप इंडिस्पेंसिबल बन जाते हो। अब बात करते हैं अगले 60 से 90 दिनों के बीच की। अब आप पे ना लोग डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। जब लोग ये बोलने लगे ना कि इससे पूछ लो, वो हैंडल कर लेगा, उसे आइडिया है ये कैसे होगा, समझ जाना आप गेम में आ गए हो, उतर चुके हो। अब आप जॉब नहीं कर रहे, अपना करियर बिल्ड कर रहे हो। अभी तक तो बात करी 30 डेज, बच गए 10 डेज। 10 डेज आपका रिस्पेक्ट का फेज है। इस स्टेज पे आपको माइक नहीं चाहिए, आपको शाउट आउट नहीं करना है, आपको प्रूव नहीं करना, आपका काम ही बोलता है। एंड नाउ लेट्स क्लोज दिस डिस्कशन विद वन स्मॉल थॉट। इंडिस्पेंसिबल बनना ना कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। जॉब को सिर्फ सैलरी का सोर्स मत बनाओ प्लीज। जॉब एक आपका लर्निंग एंड लेवरेज प्लेटफॉर्म है। और याद रखो, कंपनी आपको जॉब देती है, करियर आपको खुद बिल्ड करना होता है।